हेलो, हाउ आर यू ऑल। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और ये है होओपोनोपोनो बेस्ड सीज़न 2। जी हाँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसिक होओपोनोपोनो टूल्स या बेसिक होओपोनोपोनो ट्रिगर वर्ड्स या टेक्निक्स। तो आज है एपिसोड नंबर 4 और एपिसोड नंबर 4 में मैं लाई हूँ आपके पास और एक नया टूल जिसका नाम है इरेज़र। जी हाँ, इरेज़र मतलब ये सिंपल वाला जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इरेज़र। कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको इरेज़ करके करेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अगर होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जाना है, वीडियोस देखे हैं किसी के भी या मेरे स्पेशली, तो आपको पता है कि मैंने सीज़न 1 पूरा कवर किया है सारी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड जो होपोनोपोनो से रिलेटेड है। मतलब मैं जितना जानती हूँ, जितना मैंने अभी 3 साल में रिसर्च करके उसके बारे में जाना है, सारा बेसिक कौन कौन रिलेटेड है होपोनोपोनो प्रेयर के, कौन से टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं होपोनोपोनो टेक्निक में, वो सारा मैंने डिस्कस किया है। तो आप मेरा सीज़न 1 भी ज़रूर देखें। तो जैसे मैंने बताया कि बेसिक टूल है इरेज़र, और होपोनोपोनो का बेसिक मतलब होता है टू करेक्ट अ मिस्टेक। अगर कुछ गलती हो गई है हमसे तो उसको हमें सुधारना है, तो वही काम ये इरेज़र करता है। तो इसीलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ही रिलेटेड है कि भाई हम ये बेसिक टूल इरेज़र क्यों यूज़ करते हैं होपोनोपोनो में। तो आपको पता है मेथड बिल्कुल सेम है, चाहे आप एडवांस होपोनोपोनो टूल्स यूज़ करो चाहे आप बेसिक होपोनोपोनो टूल्स यूज़ करो, बट मेथड सेम है। उसको यूज़ करने की 3 तरीके हैं। पहला तो आप होपोनोपोनो प्रेयर जो 4 फ्रेजेस है, फेमस 4 फ्रेजेस है, उसके बाद उस टूल को रिपीट करें, या जैसे ज़ोर से बोले या मन में बोले या दिमाग में बस उसको लूप में रिपीट करते जाए, वो पहला मेथड होता है। दूसरा जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ वो है लिखना, यानी 4 फ्रेजेस को लिखने के बाद वो जो टूल हम यूज़ करना चाहते हैं वो टूल को भी लिखें। वो भी आप 3-4 बार, जितनी बार चाहे लिख सकते हैं। या तीसरा मेथड होता है विजुलाइज करना, कि जो आप करना चाहते हो, जो टूल यूज़ कर रहे हो उसको विजुलाइज करें यूज़ करते हुए। तो चलो, आज का टूल है इरेज़र, और इरेज़र को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले तो आपको पता है मैं हर चीज़ मतलब अच्छे से रिसर्च करती हूँ, थोड़े से नोट्स बना के भी रखती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने उसका रिसर्च किया उसमें ऐसा लिखा है कि ये एक फिज़िकल सिंबल है जो एसोशिएट करता है क्लिनजिंग से। बिकॉज होपोनोपोनो का बेसिक मतलब होता है टू डिलीट एन एरर, टू रिमूव एन एरर। टू रिमूव एरर मतलब जो एरर होती है हमारे मेमोरीज़ में, पास्ट मेमोरीज़ में, जितने भी जन्म लिए हमने, जो भी हमारा कार्मिक कनेक्शन है, वो सारे कनेक्शन का जो मेमोरीज़ है, और वो मेमोरीज़ ही आती है हमारे प्रॉब्लम्स के फॉर्म में, एरर्स के फॉर्म में, सिचुएशंस के फॉर्म में। तो उन सबको हमें डिलीट करना है, इरेज करना है। तो हम कैसे करेंगे? पहला मेथड जैसे बोलना है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ये है होपोनोपोनो प्रेयर, 4 बेसिक फ्रेजेस। और फिर बोलना है इरेज़र इरेज़र इरेज़र। तो ये क्या करेगा, ये जो इरेज़र है वो इरेज करेगा जो मेमोरीज़ है, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे इरेज़र बहुत ही जनरल वे में यूज़ होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एक पर्टिकुलर पेन के लिए, जैसे फिज़िकल पेन के लिए या फिर हेल्थ के लिए या वेल्थ के लिए, ऐसा नहीं है। जो एडवांस होपोनोपोनो टूल्स हैं वो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, जो मेरे इंग्लिश चैनल पे अवेलेबल है, सैंग्रीला विद ईला अनंत आचार्य। अगर आपको वो जानना है तो आप वहाँ पे भी जाएं। मैं हिंदी में भी एडवांस होपोनोपोनो टूल लाऊंगी जो स्पेसिफिक से रिलेशन होंगे, लेकिन बेसिक में पूरे जनरल होते हैं, वो आप किसी भी एरिया के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, मन में रिपीट करें, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, इरेज़र इरेज़र इरेज़र।
और क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हमको खुद को पता नहीं होता कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस वजह से आई है, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी मेमोरी को डिलीट करना है, कौन सी मेमोरी को इरेज़र से इरेज करना है, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इरेज़र 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 बोलते जाइए, तो वो डिविनिटी को पता है, भगवान को पता है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को पता है, अपने अंदर जो है परमात्मा, उनको पता है कि कौन सी चीज़ को इरेज करना है, कौन सी चीज़ को डिलीट करना है, जिसकी वजह से हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिकॉज होपोनोपोनो इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है। तो और एक चीज़ है जो बुक ये ज़ीरो लिमिट्स में बताया गया है कि कैसे यूज़ करें हम इस इरेज़र टूल को। तो ये एक पेंसिल है, रेगुलर पेंसिल है, आप देख सकते हैं, और इसके पीछे ये छोटा सा इरेज़र है जो मेरा बेटा यूज़ करता है ये। तो मैं बिल्कुल ऐसी ही पेंसिल, इसको अगर आप शार्पन करें तो भी ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, और शार्पन नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। इसको आप एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बुक है, अभी ये ज़ीरो लिमिट्स बुक है, ये मैं पढ़ रही थी, लेकिन इनिशियली मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है, क्या बोल रहे हैं ये, क्योंकि बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था। डॉक्टर जो विटाली, डॉक्टर ह्यू लेन, ई हालिया कलान, दोनों ने ये मिलके लिखी और क्या नहीं पता चल रहा था। तो ये बोलते हैं कि जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, उसमें आप एक ऐसी पेंसिल लेंगे जिसके पीछे इरेज़र होगी, और फिर आप सिंपल, या ये मतलब ये मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ। पहला मेथड तो कौन सा था, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, इरेज़र 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 बोले, और आपके अंदर से जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होते जाएंगे। दूसरा, अगर इसको स्पेसिफिकली थोड़ा सा यूज़ करना है, तो जैसे इस बुक को समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, इरेज़र वाले पार्ट से ऐसे टैप करूँगी, स्लोली टैप करूँगी बस, और टैप करते समय क्या बोलूँगी, ड्यू ड्रॉप्स ड्यू ड्रॉप्स ड्यू ड्रॉप्स। याद आया ड्यू ड्रॉप्स, बेसिक होपोनोपोनो टूल जो मैंने सेकेंड आपको एक्सप्लेन किया था। ड्यू ड्रॉप्स मतलब ओस की बूंदें, जो बहुत ही प्योर पॉजिटिव होती है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, वो ओस की बूंदों को इसमें डाल रही हूँ, तो इसमें से वो सारे जो नेगेटिविटी है या सारे जो फ्रस्ट्रेशन है, सारा जो नहीं मुझे पता नेगेटिविटी, ये सब निकल जा रहा है। और दूसरा, इसमें इरेज़र है, तो इरेज़र जब मैं टैप कर रही हूँ तो वो चीज़ भी इरेज होती जा रही है। तो सिंबॉलिक वे है। तो जैसे मुझे अपना पानी पीने का है, वो क्लीन करना है, तो वैसे तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत जानती हूँ, उसके बारे में बहुत सारा वीडियोस भी बनाया, और वही फॉलो करके मैं अपने सारे अफर्मेशंस को लिख के पानी पीती हूँ। और मेरा बहुत ही फेमस वीडियो है जिसमें ऑलमोस्ट 1.8K व्यूज़ मिले। आप ये वीडियोस को ज़रूर देखें, और ये बहुत सक्सेसफुल है। तो जो भी मुझे चाहिए बस उस पर लिखा है और मुझे मिल जाता है, और उसका पानी ये रोज़ पीना होता है। तो जब भी इसको पानी को भी सपोज क्लीन करना है, तो उस पर टैप करूँ और इरेज़र इरेज़र बोलूँ, ड्यू ड्रॉप्स बोलूँ, जो बोलूँ वो इस पर क्लीन हो जाए, फिर मैं इस पानी को पी सकती हूँ। और ऐसे ही मैं किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकती हूँ। सपोज़ मेरा वॉलेट है पैसे का, तो उस वॉलेट को भी सपोज़, या समझ लो आप ये वॉलेट है, सपोज जो है, ऐसे जस्ट इमेजिन करो, वॉलेट में भी लाने नहीं जाऊँगी, बस ये वॉलेट है, मैं उसको टैप टैप करती हूँ और मनी के सारे प्रॉब्लम्स इरेज हो जाते हैं। ड्यू ड्रॉप्स बोलूँ, इरेज बोलूँ, या बस सिंपली टैप करूँ और मन में विजुलाइज करूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड टू द मनी। अब इसको और एक सिंपल, जैसे हेडेक हो रहा है और टैप करो ड्यू ड्रॉप्स, या बोलो इरेज़र इरेज़र, तो हेडेक का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वापस से बता रही हूँ कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल दवा यूज़ नहीं करोगे, नॉर्मल मेडिसिन यूज़ नहीं करोगे, नॉर्मल डॉक्टर के पास जो जाना है वो तो जाना ही है, वो दवाई वो सारे जो भी है आपको कराने, ये है एक एडेड आइसिंग ऑन द केक, मतलब एक्स्ट्रा जो आपको मिलता है जिससे आपको अच्छा लगता है। तो आप जो भी ऑर्गन है जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, सपोज हाथ में दर्द हो रहा है, आप यहाँ पे टैप टैप ड्यू ड्रॉप्स करके सिंबॉलिकली उस चीज़ को करते रहो, और वहाँ से जो सारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये है बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी वे बेसिक होपोनोपोनो टूल इरेज़र को यूज़ करने का। मैंने ये इरेज़र नॉर्मली हम यूज़ करते हैं तो हमको पता नहीं होता, लेकिन सिग्निफिकली वही करते रहते हैं हम लोग, मिस्टेक
जो उसको रब करके सही सही चीज़ें करते हैं। और विजुलाइज करना, सपोज़ आपके पास ये इरेज़र नहीं है ऑन हैंड, सपोज़ आपके पास ये पेंसिल नहीं है ऑन हैंड, तो इमेजिन करिए एक इरेज़र है और वो आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हेल्थ वेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड है, वो भी सॉल्व कर रही है। सपोज़ आपको एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इशू आ गया, तो आप उसका फ़ोटो ले सकते हैं, उस पर भी फिर टैप टैप करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये कितनी बार करना है? जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? मतलब अगर दो बंदे बात नहीं कर रहे थे और अगर वो बात करने लगे, वो साथ रहने लगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन तब तक जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपका मन करता है, जब कि आपके पास पेंसिल होता है और आप ऐसे ही कुछ सोच रहे होते हो और आपको पता चलता है हाँ यार इरेज़र यूज़ करना है, और आप यूज़ करो टैप टैप करके। फ़ोन पे, मोबाइल में आपके फ़ोटो रहेंगे, मोबाइल में आपके पैसे के इमेज रहेंगे, मोबाइल में आपका बहुत सारा जो चीज़ है, लिस्ट ऑफ आपके ड्रीम्स भी रहेंगे। फ़ोटो में आपके वॉलपेपर में आपको जो चाहिए अगर वो डाला, उस पर भी आप टैप टैप करके कर सकते हैं। मतलब ये मल्टीपल यूज़ है, बहुत ईजी है, करके देखिए, इफ़ेक्टिव है और ज़रूर से आपको काम आएगा। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत इजी है। और ये मैं कुछ अपने मन से कोई भी टूल नहीं देती, ये सारा अवेलेबल है बुक में और बहुत सारे वेबसाइट्स में, बहुत सारे ब्लॉग्स में अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में अवेलेबल है। तो आप ज़रूर से यूज़ करें ये बहुत ही अमेजिंग बेसिक होपोनोपोनो टूल जिसका नाम है इरेज़र। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो की तरह सारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। मेरे सेकंड चैनल यानी फर्स्ट चैनल सैंग्रीला विद ईला अनंत आचार्य जो इंग्लिश में अवेलेबल है, आप उस पर भी जाएँ। मेरे पॉडकास्ट चैनल में भी है, सेम नाम है, उसमें भी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में बताती हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय।